नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता में अंग्रेजी वर्णमाला इस उपघटक का मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको परिचय कराने वाला हूं। तो देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, इसका मैंने लेखन यहाँ किया है। ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UVWXY। तो इस उपघटक में अंग्रेजी वर्णमाला दी रहती है और उसमें प्रत्येक 5-5 अक्षरों का समूह क्रम से दिया रहता है। जब प्रश्न इस तरह के आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित, तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 5-5 अक्षरों का ऐसे समूह दिया रहता है। देखिए, यहाँ 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक 5-5 अक्षरों का समूह क्रम से दिया रहता है। वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों में दिए गए सूचना का आकलन करके हमें सही पर्याय का चुनाव करना पड़ता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न हैं जिस तरह से आते हैं उसको हल करिए और उन्हें समझिए। इन अंग्रेजी वर्णमाला के 5-5 समूहों पर आधारित ही प्रश्न रहते हैं और इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे दी रहती है बच्चों, और अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर ही इन प्रश्नों को क्या करना पड़ता है, हल करना रहता है। तो आइए आप अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखिए और उसे हल करिए। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न क्रमांक पहला हम देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है ABCD FGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ। ए से लेके जेड तक मैंने अंग्रेजी की वर्णमाला यहाँ 5-5 अक्षरों के समूह में लिखा है। प्रश्न है, देखिए, पहला प्रश्न है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में यम के पास में है परंतु ओ के पास नहीं है, ऐसा वर्ण कौन सा है? प्रश्न को फिर से एक बार, प्रश्न को कई बार हमें ध्यान से पढ़ना होता है। प्रश्न को बार बार पढ़ने से हमें उत्तर समझ में आ जा रहा है। प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में, इस वर्णमाला में यम के पास में है परंतु ओ के पास नहीं है, ऐसा वर्ण कौन सा है? अब हम देखते हैं, वर्णमाला यहाँ लिखी गई है, यम के पास में कौन कौन से अक्षर हैं। देखिए, यम के पास में, यम के पास यहाँ यन है और इस तरफ यल है। यल और यन जो है यम के पास में है और प्रश्न कह रहा परंतु ओ के पास में नहीं है। अब ओ के पास में देखिए यन है यहाँ पर और इस तरफ पी आ रहा है, परंतु ये यल जो है, ये यल अक्षर ओ के पास नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यम के पास में है। अब यम के पास देखिए, यहाँ इस तरफ दाहिने तरफ यन है और ये बाएं तरफ यल है, परंतु ओ के पास नहीं है। अब ओ के पास क्या नहीं है? ओ के पास यहाँ यन है परंतु यल नहीं है, अर्थात इसमें पर्याय क्रमांक, अब हम पर्याय देखते हैं। पर्याय क्रमांक पहला यन है, दूसरा यल है, तीसरा के है और चौथा ओ है। तो चौथा तो यह उत्तर नहीं होगा, के भी नहीं होगा। अब हमें यन और यल में से कोई एक उत्तर खोजना है। तो ओ के पास देखिए यन है, यल नहीं है,
ओ के पास नहीं है। कौन नहीं है? यल नहीं है, अर्थात इसमें पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंग देंगे। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इस अंग्रेजी वर्णमाला में यम के पास में है परंतु ओ के पास नहीं है, ऐसा वर्ण जो है यल है। और यल जो है यह पर्याय क्रमांक 2 पर दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक हम 2 देखते हैं। तो देखिए यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का समूह A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, ये 5 अक्षरों का समूह दिया गया है। और प्रश्न देखिए इस पर क्या है, प्रश्न क्रमांक ये 2 है। हमारा प्रश्न दूसरा है, देखिए उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में ई से यस इन वर्णों के मध्य भाग में आने वाला वर्ण कौन सा है। प्रश्न इसको ध्यान से एक बार पढ़ना है। यहां पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई से यस इन वर्णों के मध्य भाग में आने वाला वर्ण कौन सा है, अर्थात ई से लेकर के यस इन अक्षरों में कौन सा अक्षर जो है मध्य भाग में। उत्तर देखिए, पहला पर्याय यम, दूसरा यल है, तीसरा के है और चौथा जे है। तो ई से देखते हैं, हमारा ई यहां पर है, अर्थात ई ऐसे लिख दीजिए, ई एफ जी एच आई जे के यल एम एन ओ पी क्यू आर यस। तो ई से लेके यस तक इनके बीच में कौन सा अक्षर है। अब देखिए हम 3 अक्षरों की जोड़ी लगाते हैं। यहाँ से 3 हमने लिया तो यहाँ से 3 ले लिया, फिर यहाँ से हमने 3 अक्षर लिए, फिर यहाँ से हमने 3 अक्षर ले लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ के बच गया और यहाँ यम बच गया, अर्थात ये देखिए ई और के, ई और के यहाँ यम और यस, अर्थात ई और यस के बीच में अक्षर यल जो है ये मध्य भाग में आ रहा है, अर्थात यहाँ उत्तर पर्याय क्रमांक 2 हमारा यहाँ सही उत्तर है। ई से लेकर के यस इन वर्णों के मध्य भाग में आने वाला वर्ण यल है, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 को हम क्या करेंगे, उत्तर पत्रिका में इस तरह से रंगेंगे। और इससे हमें जानकारी हो गई अंग्रेजी वर्णमाला में ई से यस इन वर्णों के मध्य भाग में आने वाला वर्ण जो है यल है, ये अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है ये हमारा सही उत्तर है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा। ये अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ दी गई है, 5 अक्षरों का ये समूह दिया गया है। प्रत्येक समूह में 5 वर्ण हैं, 5 अक्षर हैं अंग्रेजी के। तो प्रश्न हमारा है, देखिए उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में जी व के इन वर्णों के मध्य कुल कितने वर्ण आते हैं। प्रश्न फिर से एक बार देखिए, प्रश्न है पूछ रहा है कि जी और के इन वर्णों के मध्य कुल कितने वर्ण आते हैं। उत्तर पर्याय है बच्चों, पहला पर्याय 2, दूसरे पर 3 है, तीसरा पर्याय 4 है और चौथा पर्याय 5 है। तो हम क्या करते हैं, जी और के मध्य देखते हैं कितने अक्षर हैं। जी और मध्य, जी और के मध्य हम गिनते हैं। देखिए जी के बाद एच आई जे, अर्थात एच आई जे ये कितने अक्षर हुए, 3 अक्षर हो गए, अर्थात 3 वर्ण है। 3 वर्ण है तो पर्याय क्रमांक देखिए पहले पर 2 है, दूसरे पर 3 है, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है ये इसका सही उत्तर है। और उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंग देंगे। तो इससे हमें अंग्रेजी वर्णमाला में पता चल गया कि जी व के इन वर्णों के मध्य कुल
3 वर्ण आते हैं, अर्थात 3 अक्षर आते हैं जी व के के बीच में। एच आता है, आई आता है, जे आता है। तो इस तरह से हमें अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए प्रश्नों को, अंग्रेजी वर्णमाला के 5-5 समूहों को और इनको पढ़ करके ध्यान से हमें उत्तर पर्याय को खोज करके हमें सवाल को हल करना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं। प्रश्न है, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के 5-5 वर्णों का समूह यहाँ दिया गया है। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा और 5वां समूह। प्रत्येक समूह में 5-5 अक्षर हैं। और प्रश्न है, देखिए, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में एच अक्षर का क्रमांक आरंभ से कौन सा है। प्रश्न है, देखिए बच्चों, कि एच अक्षर का क्रमांक जो है आरंभ से कौन सा है वो पूछ रहा है। और उत्तर देखिए, पहला उत्तर पर्याय 7वें स्थान पर है, दूसरा 8वां है, तीसरा 6वां है और चौथा 5वां है। तो हमें करना क्या है, एच अक्षर का क्रमांक आरंभ से कौन सा है। आरंभ अर्थात जहां से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला प्रारंभ हुई है, ए से प्रारंभ हुई है। अब यहां से हम गिनते हैं, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। यहां पर देखिए 8 यानी 8वें स्थान पर एच का स्थान 8वां स्थान है। और उत्तर पर्याय में हम देखते हैं कि पर्याय क्रमांक 2 पर यहाँ 8वां लिखा हुआ है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगेंगे, पूरा काली या नीली बॉल पेन से गोले को एकदम सही से रंगना है। तो वर्णमाला में एच अक्षर का क्रमांक आरंभ से 8वें स्थान पर है। तो इस तरह से हमें अंग्रेजी बुद्धिमत्ता में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों को हमें ध्यान से अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़कर उनके समूहों को देख करके हमें आए हुए सवालों को, प्रश्नों को हमें हल करना है।